नमस्कार अध्यापक साथियों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी ने जो लेटर है वो देख लिया होगा कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए टीचर्स की तरफ से अप्लाई करवाया जाएगा और उनको ट्रांसफ़र का एक जो मौका है वो दिया गया है। तो कुछ मुझे क्वेरीज आ रही है कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में बताया जाए या इसके बारे में वीडियो जो है वो बनाई जाए। तो यहाँ पे मैं लेटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ पे यही बात करूँगा कि इनका जो टाइम है वो 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इनको टाइम दिया गया है कि वो अपने एम्प्लॉय आईडी में जाके अपनी जनरल डिटेल रिजल्ट सर्विस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो इसके अलावा उसमें कौन कौन से कर सकते हैं, जो भी टीचर्स हैं, कंप्यूटर फैकल्टी हैं, नॉन टीचिंग है, वो सभी जो हैं वो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में अटैच करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया एग्जाम्प्टेड कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है या जो दस्तावेज वो ध्यान से अपलोड किए जाएँ और जो सर्टिफिकेट अपलोड किए जाएंगे उनको एक बार डाउनलोड करके ज़रूर चेक कर लिया जाए कि क्या वो सर्टिफिकेट ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं होता तो दोबारा से उसको दोबारा से अपलोड किया जाए। तो इसके लिए जो भी एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन भरनी है। तो काफ़ी सारे आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी और काफ़ी बार आपने अप्लाई भी कर दिया होगा, वो सारा प्रोसेस आपको पता होगा। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और कर सकते हैं। क्या आप उस एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक लेटर मैं आपको बता देता हूँ कि 26 फरवरी 2024 को एक लेटर में अमेंडमेंट करके जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है उसमें अमेंडमेंट करके एक लेटर जारी किया गया था, पब्लिक नोटिस जारी किया गया था कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें कुछ कैटेगरी को एग्जाम्प्ट किया गया है, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं आएंगे। बट आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनको एग्जेप्टेड कैटेगरी को कोई छूट नहीं दी गई थी, इसलिए उनको दोबारा से एक चांस जो है वो दिया गया है। तो मान सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि हर महीने जो है वो ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू होगा और इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को हर महीने ट्रांसफ़र के लिए मौका दिया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटर है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको पंजाबी में यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कौन आते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं सेकेंड लाइन में जो कैंसर के मरीज़ हैं, खुद हैं, उनका जीवन साथी है या उनके बच्चे हैं। डायलिसिस है, खुद हैं, उनका जीवन साथी है यानी कि जो भी हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं। इसके अलावा जिगर गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन 40% या इससे ज़्यादा की आपकी प्रॉब्लम है यानी कि हैंडीकैप है, अपाहिज हैं। यहाँ पे पहले 60% था, अभी आप इस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 40% है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि जो उनके हेड्स हैं वो कहते हैं कि 60% है। तो यहाँ पे आप लेटर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 40% लिखा हुआ है। तो लेटर का भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल ये पंजाबी में आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो कुछ बातें जो है वो इंग्लिश में नहीं समझ आती, तो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा पंजाबी में सारा कुछ। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया है, खुद है या बच्चे हैं। इसके अलावा डिवोर्स, तलाक है या अलग तौर से आपके हैंडीकैप बच्चे हैं, अपाहिज बच्चे हैं या बौद्धिक तौर पर यानी कि मेंटली आपके बच्चे जो हैं वो हैं या फिर बच्चे हैंडीकैप हैं या जो जंग में जो शहीद हो चुके हैं उनकी विधवा वाइफ है या शहीद की विधवा है या जिनके जीवन साथी की मौत सेवा में काम करते समय हो गई है किसी कर्मचारी की ट्रांसफ़र होने के कारण, वो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अधीन नहीं आएंगे और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चे या अध्यापक जिनकी कुछ ऐसे एरियाज़ में ड्यूटी है जिनके हस्बैंड जो है वो हथियारबंद बल, ठीक है, जिसे हम आर्म फोर्स कहते हैं, तो या वहाँ पे हैं उनके जो जीवन साथी हैं या इन मामलों में जितनी भी ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशंस आएंगी वो सभी पोर्टल पर हर महीने ली जाएंगी। तो ये हर महीने की ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए अमेंडमेंट लेटर जो है वो जारी किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेटर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लेटर का। तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश में दे सकते हैं कि यहाँ पे सभी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ जो कैंसर पेशेंट है, डायलिसिस है, लीवर, किडनी 40% हैंडीकैप है, ठीक है जी। तो डिवोर्स पर्सन है, ठीक है। इसी तरह वॉर विडो है, वॉर विडो शहीद है, ठीक है, या डेथ केस है किसी का, ठीक है। तो इस तरह से या आर्म्ड फोर्स में उनके हस्बैंड है, उनकी पोस्टिंग है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है,
तो ऐसे लोगों की एग्जम्प्टेड कैटेगरी में छूट जो है वो दी गई है। तो ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी में अगर कोई आते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब जो जनरल ट्रांसफ़र्स ओपन हुई थी तो काफ़ी सारे मुझे कुछ पर्सनल मैसेज भी आए थे कि जिनकी ये प्रॉब्लम थी, किसी के हस्बैंड नहीं थे या फिर किसी के हस्बैंड थे आर्मी में थे या किसी का डिस्टेंस दूर था या किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो वैसे तो लेटर आप सभी के पास पहुंच गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट कुछ क्यूरीज आने की वजह से ये जो मैं वीडियो है वो बना रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि एग्जम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से या कुछ आपके जो डाउट्स होंगे वो हो सकता है इस वीडियो से आपके क्लियर हो गए हों कि कौन कौन एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, क्या आप उसमें हैं या नहीं है। बट फिर भी अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अपना डाटा फिल कर दीजिएगा। तो वैसे तो देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, बट कोई पता नहीं है डिपार्टमेंट का, आप बस अपना जो काम है वो कर दीजिएगा। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो दोबारा शुरू हो, बट आप जो अपनी डिटेल्स है वो ज़रूर फिल कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। इसीलिए अगर आपका कोई भी क्यूरी कोई क्वेश्चन होगा जैसे, तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।